Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter number 1, History and its Sources. Now, continuing chapter 1, page number 7 of class 4th. Now, where we were on the topic why do we study history, कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं. अब हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे. वी स्टडी हिस्ट्री फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं उसके कुछ रीजन्स हैं. हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न हाउ आवर फोर फादर्स लिव्ड, कि हिस्ट्री की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो कैसे रहते थे. देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. सी दिस पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर हाउ आवर फोर फादर्स लिव. दे सिट अंडर द ट्रीज and this is the picture of forefathers. Second point it is the link between the past and the present. Every new thing invented and the new idea has its origin in the past. कि ये क्या है, एक लिंक है हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट के बीच. जो भी नई चीज़ें आज की डिस्कवर हो रही हैं वो कहाँ से लिंक करती हैं, वो हमारे पास्ट से लिंक करती हैं. सो हमारी जो भी चीज़ें हैं आज की वो सब पास्ट से लिंक करती हैं. जैसे अब पहले हम घड़ी में टाइम देखते थे बट आजकल स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, बट वो लिंक कहाँ से कर रही है, वो हमारे पास्ट से लिंक कर रही है ना. सो दैट इज़ वाई. थर्ड पॉइंट इज़ इट टेल अस अबाउट किंग्स क्वींस एंड अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कि ये हमें किंग्स के बारे में नॉलेज देती है, क्वींस के बारे में नॉलेज देती है, और तब के ज़माने में जो साधारण लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल मतलब जो नॉर्मल लोग थे, वो कैसे रहते थे. मैं आपको ऑर्डिनरी पीपल की पिक्चर दिखाती हूँ. ये देखो, हमें किंग्स के बारे में, जैसे ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, अशोका द ग्रेट रूलर के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, शिवाजी के बारे में, ये सब किंग्स एंड क्वींस हैं. इनके बारे में नॉलेज हमें कौन देती है, हमारी हिस्ट्री. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प अस टू नो अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेट मैन, कि इससे हमें हमारे जो ग्रेट मैन थे तब के, जो ग्रेट आदमी थे, उनकी नॉलेज मिलती है. हाउ दे चेंज पीपल्स लाइफ, कि उन्होंने लाइफ को कैसे बदल दिया, एंड इन्फ्लुएंस नॉट ओनली देम बट आर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, कि उन्होंने तब के लोगों को तो बदला ही था बट आज की हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी माइंड सेटअप चेंज कर दिया है. क्लियर. कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई कितनी ज़्यादा बहादुर थी. रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर देखो, ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो कितनी ज़्यादा बहादुर थी. आजकल उनकी एक फ़िल्म भी आई हुई है मणिकर्णिका. उसमें आप देखो कि इन्होंने कितनी बहादुरी से अपने देश को आज़ाद करवाने में हेल्प की. तो तब के लोग तो उनसे मोटिवेट होते ही थे, बट आजकल हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमें भी हार नहीं माननी चाहिए. अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, किसी को रीडिंग नहीं आती है, तो अगर आप बार तो आ ही जाएगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को बहुत बार सुनो, तब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही. हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट आंसर्स मैनी क्वेश्चंस अबाउट पास्ट इवेंट्स, कि ये हमारे जो पास्ट के इवेंट्स हैं, जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए, कि ताजमहल क्यों बना. तो ताजमहल क्यों बना था, ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया था ना शाहजहाँ ने. तो मुमताज़ उनकी वाइफ का नाम था शाहजहाँ की, तो उनकी याद में बनाया था ताजमहल. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि ताजमहल क्यों बना था, क्योंकि वो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ताजमहल क्यों बनाया था, क्योंकि शाहजहाँ ने अपनी वाइफ की याद में बनाया था ताजमहल. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू नो डू यू नो में देखो क्या दिया हुआ है. पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, कि जो लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं उनको. क्लियर. ये फिलअप में भी आया हुआ है. पीपल हु स्टडी आर कॉल्ड डैश हिस्टोरियंस. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मार्क स्टार ओवर हियर. क्लियर. देखो ये पिक्चर देखो, इसमें एन आर्कियोलॉजिस्ट एग्जामिनिंग अ स्केलेटल रिमेन्स एट अ साइट, कि जैसे ये धरती के नीचे से इसने स्केलेटल निकाला और इसके बारे में सर्च कर रहा है. ये कौन है, आर्कियोलॉजिस्ट है. कौन है ये, आर्कियोलॉजिस्ट. नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज पेज नंबर 8 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 8. हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द कल्चर ऑफ पीपल.
एंड द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अ सीक्वेंस, कि हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि हमारा पॉलिटिकल और हमारा सोशल सिस्टम कैसा था। पॉलिटिकल सोशल सिस्टम मतलब कि तब कौन राज करता था, कौन सी गवर्नमेंट थी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या कुछ करते थे, लोगों का कल्चर क्या था, लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, वो सब हमें पता चलता है हिस्ट्री से। एंड द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अ सीक्वेंस, कि जो भी इवेंट्स हुए, कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो कब हुए, क्यों हुए, तो ये सब चीज़ें हमें, इन सब क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ हमें किससे पता चलते हैं, हमें हिस्ट्री से पता चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी, इससे हमें हमारी सोसाइटी की समझ आती है कि हमारी सोसाइटी पहले कैसी थी और आज हमारी सोसाइटी कैसी है। इन इंडिया वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, कि हमारे इंडिया में आज के ज़माने में बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं, जिनका धर्म अलग अलग है। जैसे मेरा नाम अनुपमा जैन है, आई एम फॉलोइंग जैनिज़्म रिलीजन। कई लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, कोई इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है, कोई सिखिज़म को फॉलो करता है, तो सभी लोगों के रिलीजन्स अलग अलग हैं। हिस्ट्री टेल्स अस हाउ वी केम टुगेदर एंड हाउ वी लर्न टू लिव टुगेदर। हिस्ट्री की हेल्प से हमें पता चला कि हम सभी धर्म कैसे इकट्ठे आए और हम कैसे इकट्ठे रहना सीखे हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इससे हमें एक कंसेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं देखो आपको अभी एक पिक्चर दिखाती हूँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। सी दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो सभी इकट्ठे हैं ना, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, भिन्नताएं हैं, डिफरेंस है, बट फिर भी हम सब लोग इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। क्लियर। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज़ it helps us to know about our culture. By culture we mean art, architecture, sculpture, literature, religion and language, कि इससे हमें हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है कि हमारा कल्चर क्या है। बाय कल्चर वी मीन आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, लिटरेचर। देखो आर्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको आर्ट की पिक्चर दिखाऊंगी, फिर आर्किटेक्चर की, फिर स्कल्पचर की पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ आर्ट, कि हमारे देश में आर्ट कैसा था। आर्किटेक्चर की, ताजमहल देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, तब तो कोई मशीन्स भी नहीं होती थी, लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, जिन्होंने ये बनाया ये अपने हाथों से बनाया है। तो ये देखो आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। ये स्कल्पचर, जो ये मूर्तियाँ होती हैं ना, इनको स्कल्पचर्स बोलते हैं। क्लियर। तो तीनों वर्ड्स के मतलब पता चल गए। दिस इज स्कल्पचर, दिस इज आर्किटेक्चर एंड दिस इज आर्ट। क्लियर। ओके, going to point. Culture means how we dress and what we want to eat. कि कल्चर का मतलब क्या है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमें क्या खाना पसंद है। जैसे अब साउथ में लोगों को इडली सांभर पसंद होता है, हम लोग तो यहाँ पे चपाती ही खाते हैं ना, तो कपड़े भी जैसे डिफरेंट पहनते हैं। जैसे पंजाब में लोग सलवार सूट पहनते हैं, हम यहाँ पे कुछ और पहनते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। It helps us to learn from our past mistakes so that we do not repeat them. It suggests us to be united and be proud of our culture. कि हमने जो भी गलतियाँ की हैं हमारे पास्ट में, उन सब से हमने कुछ ना कुछ सीखा है, तो हम अपने कल्चर से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है हिस्ट्री से। Thus if a culture or civilization need to develop, अगर हमारे किसी कल्चर को डिवेल्प होना है या हमारी सिविलाइजेशन को डिवेल्प होना है, it needs to be linked closely and be able to understand and appreciate its past. कि अगर हमें लिंकअप होना है हमारे पास्ट से, तो हमें उसकी हमेशा एप्रिसिएशन करनी चाहिए। हमारी जो पास्ट है उसकी हमेशा हमें तारीफ़ करनी चाहिए। एप्रिशिएट मतलब तारीफ़। हमें अपने पास्ट को समझना चाहिए और उसकी हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए, और आज हम यही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। Next one is compartments of history. In the next video we will discuss about the compartments of history. Thank you so much.